एवरीवन, तो उस दिन हम लोग गांव से वापस आ गए थे एंड अभी दोबारा रवाना हो गए। अभी सुबह के इट्स करेक्ट 8-10 मिनट पहले हम लोग निकले थे। सो इस बार अभी हम जा रहे हैं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट काम है। पहले मैं रुकने वाली थी, अकेले जाने वाले थे, बच्चे और हम यहीं पे रुकने वाले थे, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी तो अभी काम नहीं चलेगा। सो अप्रॉक्सीमेटली अभी 1 हफ्ता या 10 दिन रहना पड़ेगा हमको। एंड हम लोग मतलब तैयार तो बहुत जल्दी हो गए थे 6:30 बजे तक। फिर उसके बाद जो सामान रख रहे थे हम लोग कार में एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं इन लोग के लिए पीछे बेड जैसा बना रही थी। जो बैग है मैंने बीच में रखा है, अदरवाइज़ आदित्य बोलता रहता है कि मेरे को जगह नहीं हो रही है एंड पीछे जाके लेटता नहीं है वो। सो पीछे पूरा मतलब इतना ज़्यादा लगेज भी नहीं, ओनली बैग था जो आगे आ गया है और मैंने बेड की तरह बना दी। नीचे बेडशीट डाल के, वो तो अभिषेक तो दिख ही नहीं रहे, वो देखो उसकी मुंडी वहाँ दिख रही है। सो अच्छे से बेडशीट डाल के पिल्लोस लगा के उसको सुला दिया। इसके लिए ऐसे अरेंज किया, बट ये अभी सो नहीं रहा है। एंड अभी दुकानें बिल्कुल खुली नहीं है, सो सब के सब बंद है। देखो सारे शटर्स लगे पड़े हैं हर जगह। तो रोज़ सुबह इस टाइम पे अगर बाहर निकलेंगे तो एकदम खाली रोड्स मिलती है। तो हम आए थे एकदम रात में, गए थे एकदम रात में 1:30 बजे, तब भी पूरी सुनसान थी। अभी सुनसान तो नहीं है लेकिन भीड़ ज़्यादा नहीं हुई है। अभी आप मेरे ससुराल के वीडियोस एंजॉय कीजिएगा। रिश्तेदार भी नहीं, बस हम, बट फिर भी काम है, जाना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे बहुत जगह रास्ते में देखा था खाने के लिए, तो मिला नहीं, अभी जस्ट मिला है एंड 10 बज चुके हैं। सो हाईवे पे साइड में एंड यहाँ पे इडली डोसा पूरी सब कुछ अवेलेबल है। हम लोग बैठे गाड़ी में, मैं अकेली होती हूँ। सुबह 12 बजे हम लोग जो है आ गए थे गांव में एंड पता नहीं जो भी स्टोर रूम में सामान था ऊपर सारी जगह पे निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है। बहुत ब्रेथलेसनेस सी हो रही है। सो ये जो कुर्ता है ये भी मीशो का है। अभी बच्चे सब, एड्रेस नहीं है किसी का, कौन से घर में घुसे हुए हैं, क्योंकि होते यहाँ पर डॉल कैसे लटक रही है देख के थोड़ा डरावना सा लग रहा है। वो देखो where is it, this one ये वाला। रात को देखोगे तो डर ही जाओगे कि क्या लटक रहा है। एंड बच्चे कभी इस घर में, कभी उधर, कभी इधर, जगह जगह घूमी कर रहे हैं। एंड कल रात को तो बिल्कुल नींद ही नहीं आई ढंग से। तो अभी आने के बाद, खाना खाने के बाद फिर जो है मैं सो गई। अभी टाइम क्या हो रहा है, कुछ 5 बजने वाले हैं शायद। एंड यहाँ पे 5, 5:30 होने तक अंधेरा हो जाता है। सो थोड़ा सा अभी ठीक लग रहा है, अदरवाइज़ जैसे ही आए थे ना सर में दर्द हो रहा था। फिर क्योंकि आधे रास्ते इन्होंने ड्राइविंग करी थी, फिर बाद में घर तक यहाँ पे मैंने करी थी, क्योंकि इनको भी नींद नहीं आई, मुझे भी नहीं आई। रात को ऐसे बातें करते बहुत लेट हो गया। एंड दूसरी चीज़, आंध्रा में चित्तूर में एक प्लेस है मंडपल्ली, वहाँ पे एक केस हुआ था जिसमें इतने वेल एजुकेटेड लोग हैं, पेरेंट्स, बच्चे सब इतने ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, लेकिन सुपरस्टिशियस थिंग में आके कि उनमें भगवान है, पता नहीं क्या क्या बुलशिट। इतना पेरेंट्स ने मिलके अपनी दोनों बेटियों को डंबल से मार के उनके माथे पे उनको मार डाला। एंड न्यूज़ के हिसाब से जो उनकी बड़ी बेटी थी
उसी ने जो है इन लोग को प्रेरित किया था कि मेरे अंदर शिवा बसता है। एंड वो बचपन से 9 साल के टाइम से कुछ कारनामे दिखाती रहती थी। दे ओनली नो, वी तो डोंट नो कि क्या करती थी क्या नहीं करती थी। तो उसकी जो मॉम है, उसके जो डैड है प्रोफेसर है, और उसकी मम्मी तो प्रिंसिपल थी प्लस मैथमेटिशियन है, वो मैथ्स की प्रोफेसर है। एंड उनके हस्बैंड भी वैसे ही। और जो लड़की थी वो 27 ईयर्स की थी, ऐसा भी नहीं कि माइनर है कि कुछ उसको समझ नहीं है। और छोटी जो लड़की थी वो 23 ईयर्स की थी। तो आज के ज़माने में भी इतना वेल एजुकेटेड होने के बाद आप ऐसी सुपरस्टिशियस चीज़ों पे बिलीव करके, मतलब इट वाज अनबिलीवेबल। इस इंसिडेंट को हो के भी अभी अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ़्ता 10 दिन हो चुके हैं। जिस दिन पहले दिन देखा था उस दिन रात को मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। एंड उसके बाद कल अचानक से जब मैं जगी हुई थी एंड उसके बाद सडनली मुझे पता नहीं क्यों मैंने ऐसे टाइम देखा, क्या सिंक हुआ सडनली, क्योंकि जो इंटरनेट पे उन लोग के फ़ोटोज़ वायरल हुए हैं, उन लोगों ने पूजा वूजा कर करके उसकी बेटी का कहना था कि पहले छोटी बहन को मार दो, फिर मैं मरूंगी, एंड उसके बाद मरने के बाद मैं उसको जीवित करके लेके आऊँगी, एंड उसके बाद आप लोग भी मर जाना। एंड पता नहीं व्हाट बुलशिट एंड ऑल ऐसे करके था। तो उसने जो है सेमी न्यूड कुछ कपड़े पहने थे एंड उनके माथे पे मतलब उसकी छोटी बहन को उसकी मम्मी और इसकी बड़ी बहन ने मारा। एंड उसके बाद मर जाने के बाद शी इंसिस्टेड, मतलब बड़ी वाली बेटी ने, कि मेरे को भी सेम तरीके से मारो। तो उसके मुंह में एक छोटा सा पॉट टाइप का, तांबे का कुछ पॉट टाइप का था। एंड यहाँ पे इतना बुरी तरह मार मार के ये पता नहीं थोपड़ा ही पूरा अलग हो गया था। एंड पता नहीं जिसने भी डाले हैं वो सेम फ़ोटोज़ मरने के बाद सेम ऐसे डाल दिए थे। और वो ऐसे वैसे पड़े हुए हैं। बड़ी वाली लड़की के मुंह में जो है एक छोटा सा तांबे का मटका टाइप का था, इतना सा। एंड वो ऐसे ही उसके साथ ही मरी हुई थी। तो सडनली कल रात को मुझे एकदम से वो, मतलब पहले दिन जब मैंने न्यूज़ सुनी थी उस दिन आई गॉट डिस्टर्ब। एंड अचानक से मुझे याद आया एंड मुझे पता नहीं अजीब सी घबराहट सी होगी। फिर मैंने अंदर ही अंदर मतलब भगवान को याद किया। मतलब एवरीथिंग अगर एक्सट्रीम हो जाता है, कुछ भी एक्सट्रीम इज़ नॉट एट ऑल गुड। तो वो मुझे याद आ गया, तो उसकी वजह से फिर मेरे को कल रात को नींद नहीं लगी। बट मैंने इनको भी बोला नहीं क्योंकि फिर मैं डर रही हूँ या कुछ ऐसा फील कर रही हूँ तो ये सोते नहीं, रात भर मुझे देखते रहते करके। तो मैंने बोला चलो ये सो रहे हैं। बाद में ये सो गए थे कुछ, बट मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। बहुत देर के बाद फिर मुझे जो है नींद आई, थोड़ा मैंने अंदर भगवान को याद किया, प्रेयर वेयर किया। उसके बाद आई गॉट आउट ऑफ दैट फीलिंग। तो उस चक्कर में रात में नींद नहीं आई एंड सुबह जर्नी था, सो इट बिकेम ऑल हेक्टिक। आप चेकआउट कर सकते हो बिकॉज़ हुआ तो ये आंध्र प्रदेश में है, लेकिन पूरा ट्रेंडिंग पेज पे था ये न्यूज़ में भी बहुत लोगों ने देखा भी होगा। यूट्यूब का जो ट्रेंडिंग पेज है उस पर था। सो पैथेटिक थिंग, लाइक इतने एजुकेटेड होने के बाद जब लोग ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं, अपने खुद के बच्चों को मार के। एंड दे वो बोथ ऑफ देम, मतलब जो हस्बैंड वाइफ है वो खुद भी मरने वाले थे। एंड दैट लेडीज वो सेइंग कि कोरोना मैं ही लेके आई हूँ, मेरे अंदर से ही वो आया है। एंड पता नहीं क्या क्या। आपको अगर देखना है तो मैं तो बोलूँगी मत देखो, बट बता रही हूँ कोई भी चीज़ लिमिट में होनी चाहिए यार। अति जो होता है अच्छा नहीं होता है। चाहे ज़्यादा अच्छाई भी अच्छी नहीं है, ज़्यादा बुराई भी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा भक्ति भी अच्छी नहीं है, बिकॉज़ एक लेवल के बाद वो कोई और चीज़ में चला जाता है। सो दैट्स वाई आई गॉट टायर्ड एंड मेरे फेस में भी वो टायरिंग थिंग दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी आई एम फीलिंग लिटिल बेटर, लेकिन दोपहर को तो आई वाज लाइक एवं लटक रही थी मैं। चलो अभी नीचे जाते हैं। मैं आने के बाद ड्रेस भी चेंज नहीं किया। मैंने बोला चलो शाम को नहाएंगे जब तभी चेंज कर लेंगे। कुर्ती काफ़ी अच्छी लग रही है। अपनी फ्रेंड को ना एक बार यहाँ से वीडियो कॉल किया था, देन शी वाज लाइक यार आपका लोकेशन कितना अच्छा है, ऐसा लग रहा है जैसे ऊटी में एंड ऑल। तो क्योंकि जहाँ पे ये पेड़ पौधे इस तरह से रहते ना, तो ऊटी टाइप ही लगता है ये। अगर ऊटी के हिसाब से, गोवा के हिसाब से वैसा वाला अगर वैसे लोग भी होते ना, तब तो बिल्कुल बोर ही नहीं होता। हाँ चलो नीचे चलते हैं अभी और बाद में मिलती हूँ अभी, क्योंकि जो चीज़ मैंने सोचा भी नहीं था वो भी शेयर कर दिया। हाँ
सो फिलहाल खाना तो बन चुका है एंड देयर इज़ नथिंग मच टू शेयर फॉर टुडे. इफ़ देयर विल बी एनीथिंग आई विल बी विथ you to update.